अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे भाई खैरियत से होंगे। बहुत सारे सवालात आ रहे थे नेट मीटरिंग के हवाले से। मैंने कहा आपको एक्सप्लेन कर दूं, आपको बता दूं। जब से नेट मीटरिंग का सिलसिला मैंने शुरू किया है, बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। 1 साल में लगा रहा, बताता रहा लोगों की समझ में नहीं आया ये नेट मीटरिंग ऑन ग्रिड सिस्टम होता क्या है। और अब लोगों को समझ आने लगा। तो अभी बहुत सारे प्रॉब्लम भी सामने आने लगे। अब हर बंदा चाह रहा है कि मैं ऑन ग्रिड सिस्टम पे जाऊं, नेट मीटरिंग करा लूं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम जो आ रहे हैं वो लोग फिर फ़ोन कर करके दिमाग खाते रहते हैं, वो परेशान करते हैं कि ये भी बताओ ये भी बताओ। तो मेरा काम है आप लोगों को बताना। असल मामला ये है कि पहले जो लोगों ने लगाया हुआ, किसी ने पहले जो आते थे 150 के वाट 250 वाट के पैनल शुरू हुए, लोगों ने वो लगाने शुरू कर दिए। तो किसी ने अगर 3 किलो वाट का सिस्टम लगा लिया तो उसमें ये 12 पैनल लगे हुए हैं। पहले की बात कर रहा हूँ जो लोगों ने लगाए हुए हैं, उसमें अगर किसी के 12 पैनल लगे हुए हैं तो वो कम से कम 3000 वाट बनता है। 3 किलो वाट का सिस्टम मिसाल के तौर पे, तो ये 3000 वाट बना। अब जो लोग ऑन ग्रिड पे, वो कह रहे हैं हमारा ऑन ग्रिड पे करा दो। पहले ही बात तो उनको सबसे पहले इन्वर्टर चेंज करना पड़ेगा, 5 किलो वाट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि 3 किलो वाट पे अलाउ नहीं है नेट मीटरिंग। कम से कम 5 किलो वाट, 5 किलो वाट पे जाने के लिए उनको इन्वर्टर चेंज करना पड़ेगा। पहला खर्चा तो उनका ये है, वो भी करने को तैयार हैं। लेकिन असल मामला ये आ गया कि अब 250 वाली प्लेटें मिलना मुश्किल है। किसी के पास पड़ी हो तो पड़ी हो, अब नहीं आती। 330 आ गई, 440 आ गई, 50 आ गई, 90 आ गई, उसके बाद 540 तक प्लेटें चली गई हैं। अभी जो सोलर प्लेट्स आ रही हैं मोनोपर्क हाफ कट सेल, वो 440 540 तक भी आई हुई हैं। अब अगर हम पैनल और इसके साथ ऐड करते हैं, 2 किलो वाट के और ऐड करें, तो फिर हमारा 5 किलो वाट बनता है। तो दूसरी कैटेगरी, दूसरे एम्पेयर में या दूसरे वार्ड में अगर आप पैनल इसके साथ एडजस्ट करेंगे तो वो नहीं लग सकते। क्यों? जो हम 5 किलो वाट का इन्वर्टर लगाएंगे उसके भी एक ही एमपीपीटी कंट्रोलर होगा, वो सर्च सारा एक ही होगा, सीरीज एक ही बनेगी। तो आप सीरीज के साथ सीरीज जब बनाते हैं किसी भी पैनल को, तो वो एक कैटेगरी की होनी चाहिए, एक ही कैटेगरी की होनी चाहिए, वरना नुकसान क्या होगा वो बताना चाह रहा हूं आपको मैं आज। मिसाल के तौर पे अभी हमारे पास 540 के पैनल आए हुए हैं, 540 वाट के पैनल। इसको अगर हम इसके साथ 2000 वाट करना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पे हम इसके साथ 4 पैनल और लगा देते हैं। 4 पैनल और लगाएंगे तो वो हमारे हो जाएंगे कम से कम 2160 वाट। ठीक हो गया जी, 2160 वाट हो गए। इस तरीके से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमने लगाने सारे सीरीज में, प्लस माइनस सीरीज हो गई। तो ये हमारे बनते हैं तकरीबन 5160 वाट हो गए आपके। ये हो तो गए, ये आपकी कैटेगरी में समझने के लिए कि हाँ जी ये हमने कैलकुलेशन की तो इस तरीके से हो गए। लेकिन आपको नुकसान यहाँ पे मैं बताऊं कि ये इतने वाट नहीं होंगे, इतने वाट नहीं आएंगे आपके। क्यों? जब सीरीज पैनल होता है तो ये इन्वर्टर जो बनाए हुए हैं ये भी इंसान नहीं बनाए हुए हैं। इंसान कैलकुलेशन कर लेता है, इन्वर्टर कैलकुलेशन नहीं करेगा। इतना सेंस नहीं है कि मैं कंप्यूटर बैठ के तो उसको मैं देखूं कि 250 वाले कितने पैनल हैं और 540 वाले कितने पैनल हैं, तो मैं कैलकुलेट करके तो ये कर दूं। इन्वर्टर ये कैलकुलेटिंग नहीं करेगा, ये नहीं होगी उसकी कैलकुलेशन। उसकी कैलकुलेशन ये होगी कि इसको 540 वाले को भी 4 पैनल जो ऐड करेंगे वो 250 के जुमरे में लेगा। जब भी सीरीज करेंगे आप, उसके वोल्ट जो कम वाला होगा पैनल, जो कम अम्पेयर वाला होगा, जो कम वाट वाला होगा, उसको सेंस करेगा। चाहे वो कितने भी पैनल हो तो इसको सेंस करेगा वो 250 के ऊपर। अगर ये आप लगाते हैं 540 ज़रब 4 पैनल, तो 4 पैनल ये इतने नहीं बनाएगा, ये बनाएगा आपका 1000 वाट। 1000 वाट शो करेगा। जब आप उसके ऊपर इन्वर्टर के ऊपर देखेंगे तो आपको 1000 वाट शो करेगा, क्योंकि इसने सेंस करना है कम वाट को। कम वाट को करेगा तो ये आपके पास 5000 नहीं होंगे, ये आपके पास 4000 वाट टोटल शो कर रहा होगा। तो आपको नुकसान कहाँ हुआ? 1000 वाट पैनल का नुकसान हुआ, जो बहुत सारा नुकसान है, कम नुकसान नहीं है। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। पुराने पैनल जो लगे हुए हैं, लोग वो कहते हैं कि यार इतने पैनल लगे हुए हैं सारे तो उतार नहीं सकते। नेट मीटरिंग पे जाने के लिए
ऑन ग्रेड जाने के लिए हम ये सारे पैनल ज़ाया कर दें, इन्वर्टर ज़ाया कर दें, सारा सिस्टम हम उतारें, फिर ऑन ग्रेड पे जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी थी, कुछ कंपनियां सर्च कर रही थी, मैंने भी 1-2 कंपनियों को मशवरा दिया, लेकिन वो किसी कंपनी ने मशवरा माना नहीं। अभी एक इन्वर्टर आया है कंपनी में, इसमें मार्केट में आ गया, कंपनी ने बना दिया है, वो बहुत अच्छा इन्वर्टर है, उसमें सारी परेशानी हल हो गई है। पुराने पैनल, छोटे पैनल, बड़े पैनल, सारी उसमें परेशानी हल हो गई है। अब वो इंशाल्लाह पुराने जो सिस्टम लगे हुए हैं वो भी ऑन ग्रेड पे आप जा सकते हैं इजीली। उसके साथ बड़े पैनल भी लगा सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं। वो इन्वर्टर आया हुआ है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में उसकी वीडियो बनाऊंगा और उसको इंस्टॉल करूंगा, सारी उसकी स्पेसिफिकेशन आपको बताऊंगा, तो इस तरह ये मसला हल हो जाएगा। ये हमेशा समझ लें, सीरीज जो होती है, सीरीज प्लस माइनस ये सीरीज होगी। सीरीज में वोल्ट बढ़ेंगे, एम्पेयर नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ वोल्ट बढ़ते हैं। और जब आप पैरेलल करने जाते हैं, प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस, तो इसमें एम्पेयर बढ़ेंगे, इसमें वोल्ट नहीं बढ़ेंगे। तो वो पहले वाले एमपीपीटी कंट्रोलर जो अभी आ रहे हैं वो सीरीज में लग रहे हैं, जो पहले पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर होते थे वो पैरेलल में लगते थे। अब ये सिलसिला खत्म हो चुका है, अब ये सिलसिला चल रहा है। तो इसको चलाने के लिए वो जो इन्वर्टर आया है बड़ा बेहतरीन है। आपको पता है मैं कभी भी किसी कंपनी की तारीफ नहीं करता, क्यों? मैं किसी से पैसे नहीं लेता, किसी की मशहूरी नहीं कर रहा। मैं जो भी इन्वर्टर आता है मार्केट में अच्छे रेट में आता है, रेट कम होना चाहिए, उसके ऑप्शन ज्यादा होने चाहिए, अच्छे ऑप्शन होने चाहिए, वो मैं आपको लॉन्च करके बताता हूँ। मेरा काम है आपको बताना, लेना नहीं लेना, लगाना नहीं लगाना आपकी मर्जी है। कल मैं इन्वर्टर इंशाल्लाह वो लगाऊंगा, उसकी और वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो इस तरीके से ये मसला हल हो गया है। बाकी मैं आपको बाकी जो चीजें हैं इंशाल्लाह वो बाद में क्लियर करूंगा। उम्मीद है इससे कुछ ना कुछ आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कोई मसला मसाइल हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट्स करें या मेरी वीडियो पे कमेंट्स करें, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज।